हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आपको पता है, हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम आगे के जितने हमारे पास प्लैनेट्स बचते हैं वही सब कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको मरकरी और वीनस मतलब कि थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था मरकरी मतलब कि बुध, मरकरी, और दूसरा पढ़ा था हमने वीनस। तो हमने पढ़ा था कि मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है और वीनस सबसे चमकीला प्लेनेट है। और मरकरी का जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 88 डेज है, 88 डेज। और ये सबसे कम पीरियड है, मतलब कि ये सबसे लोएस्ट रेवोल्यूशन पीरियड है। जितने भी सारे प्लेनेट है उनमें से सबसे कम टाइम मरकरी लेता है। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में सबसे कम टाइम मरकरी लेता है। और हमने साथ ही देखा है टेम्परेचर डिफरेंस मरकरी पर सबसे ज्यादा होता है। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। इसने इसकी वीनस की बात की थी, शुक्र की बात की थी कि ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा ब्राइट यानी कि सबसे चमकीला प्लेनेट है। फिर हमने देखा था कि ये सेकंड प्लेनेट है और अर्थ के सबसे पास में है। सूर्य के सबसे पास मरकरी है और अर्थ के सबसे पास वाला प्लेनेट वीनस है, शुक्र है। फिर हमने देखा था कि जो वीनस प्लेनेट है इसको इवनिंग स्टार कहते हैं और इसकी जो ऑर्बिटल डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, मतलब कि वो पूरब से पश्चिम की ओर है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे आगे वाले प्लैनेट्स। जो भी हमारे पास आगे वाले प्लैनेट्स बचते हैं हम वही देखेंगे। तो थर्ड नंबर वाला प्लैनेट है हमारे पास अर्थ, लेकिन हम अर्थ को डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मार्स। मार्स मतलब मंगल, मंगल प्लैनेट। तो मंगल प्लैनेट फोर्थ नंबर वाला है। फोर्थ नंबर वाला प्लैनेट कैसे? सूर्य है, उसके बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। मतलब अगर यहाँ से पोजीशन की बात करें अर्थ, ठीक है। और इसे रेड प्लैनेट कहते हैं, रेड प्लैनेट, क्योंकि ये लाल दिखाई देता है इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। और रेड प्लैनेट ये से क्यों कहते हैं? ड्यू टू फेरस ऑक्साइड, क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड होता है इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन वो हमारा मार्स पर है। कौन से प्लैनेट पर है? मार्स पर। और उसका नाम है ओलंपस मैसी। ओलंपस मैसी। और ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, मतलब कि ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, वॉल्केनिक। ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड 687 डेज, इसका रेवोल्यूशन पीरियड। रेवोल्यूशन पीरियड मैंने आपको बताया था कि रेवोल्यूशन क्या होता है। अगर सन के, ये प्लेनेट है, जितना टाइम ये सन के अराउंड रिवॉल्व करने में ले रहा है उसको रेवोल्यूशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन टाइम तो इसका 687 दिन है। यहाँ कहने का मतलब है कि ये एक चक्कर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा 687 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब इसरो ने मंगलयान भेजा था, अपना मंगलयान इसरो ने जब भेजा था तो वो फोर्थ कंट्री बनी थी। कौन से नंबर की कंट्री बनी थी? फोर्थ नंबर की कंट्री बनी थी जिसने मार्स पर अपना यान भेजा था। हमने मंगलयान भेजा था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है, अभी तक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो जिसने फर्स्ट प्रयास में, मतलब कि जिसने पहले ही प्रयास में अपना मंगलयान जिसका सफल हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, मतलब बृहस्पति। जुपिटर
बृहस्पति। अभी हमने जो प्लैनेट्स पढ़े अभी तक, मतलब मार्स तक, मैंने आपको बताया था कि कुछ इनर प्लैनेट्स में आते हैं, कुछ आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। जो अभी तक हमने पढ़े वो सारे इनर प्लैनेट्स थे। अब हम पढ़ेंगे आउटर प्लैनेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जुपिटर। जुपिटर पूरे सौरमंडल का, मतलब पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्या है? बिगेस्ट प्लैनेट। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे पास? जुपिटर। अगर हम जुपिटर के सैटेलाइट की बात करें तो जुपिटर के सैटेलाइट में एक आता है गैनीमेड। क्या? गैनीमेड। ये गैनीमेड सैटेलाइट पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गैनीमेड किसका सैटेलाइट है, यानी कि कौन से प्लैनेट का सैटेलाइट है। कौन से प्लैनेट का है? जुपिटर का। और सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट जुपिटर पर 79। कितने? 79। एक तो सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। दूसरा, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड है और वो हमारे बृहस्पति में है। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड 11.88 ईयर्स, मतलब कि ये उस पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में 11.88 ईयर्स लगाता है। और इसका रोटेशन पीरियड इसका रोटेशन पीरियड 9.55 आवर्स, मतलब कि सबसे कम रोटेशन पीरियड सबसे कम किसका है? जुपिटर का। इससे पहले हमने दो और चीजें देखी हैं कि सबसे रेवोल्यूशन पीरियड सबसे कम किसका था? 88 डेज मर्करी का, वो हमने देखा था। और हमने देखा था कि वीनस है, वीनस का रोटेशन पीरियड सबसे ज्यादा है। और अभी हमने रोटेशन पीरियड सबसे कम देखा है और वो जुपिटर का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सैटर्न, यानी कि शनि। नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। शनि। ये सैटर्न हमारे पास सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है। फर्स्ट बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा था? जुपिटर। और सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है सैटर्न। ठीक है, ये सैटर्न जो है ना, इसके चारों ओर, जैसे ये हमारे पास सैटर्न है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रिंग्स हैं। और इन रिंग्स की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ रिंग्स 7। ठीक है, इसके चारों ओर 7 रिंग्स हैं, 7 वलय हैं। और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है इसी वजह से। और इसकी डेंसिटी सबसे कम है, लोएस्ट डेंसिटी। इतनी कम है कि अगर इसको पानी के ऊपर रखेंगे तो ये तैरने लग जाएगा। किसकी? सैटर्न की। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट जिस प्लेनेट पर है उसका नाम है शनि। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट 82, इसके पास 82 सैटेलाइट्स है। और सबसे लो डेंसिटी है, 7 रिंग्स है, मतलब इसके चारों ओर 7 वलय हैं। और सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है। अगर हम इसके सबसे बड़े सैटेलाइट की बात करें तो उसका नाम है टाइटन। टाइटन। ठीक है, टाइटन। ये टाइटन शनि यानी कि सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, लेकिन सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है।
फर्स्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारे पास गैनीमेड था और वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर का सैटेलाइट था। और जो सेकंड सैटेलाइट है हमारे पास, सेकंड बिगेस्ट सैटेलाइट है, वो सैटर्न का है और वो उसका नाम है टाइटन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास यूरेनस। यूरेनस, इसको कहते हैं अरुण, अरुण। ठीक है, यूरेनस, उसके बाद बचता है हमारे पास एक नेपच्यून। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सोलर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिर्फ यूरेनस और वीनस, सिर्फ हमारे पास दो प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से आप सेकंड देखोगे तो वीनस आता है, लास्ट से आप सेकंड देखोगे तो यूरेनस आता है। ठीक है, मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट, ये दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जिनका ऑर्बिटल क्लॉकवाइज है। तो इसकी डायरेक्शन, ऑर्बिटल डायरेक्शन इसकी कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर होता है। और जो यूरेनस है इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह, और इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, हरा प्लैनेट, टिल्टिल प्लैनेट और ग्रीन प्लैनेट। इसकी खोज यानी कि इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर इन 1781 बाय विलियम हर्शल। विलियम हर्शल, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था? 1781 में विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था। और इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ऑर्बिटल डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज है, मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर, जैसे वीनस का है वैसा ही यूरेनस का है। और इसके बाद हमारे पास सैटेलाइट की बात करें हम इसकी, तो सैटेलाइट है इसका, इसमें कितने सैटेलाइट है? 27 सैटेलाइट है। और सबसे बड़ा सैटेलाइट यूरेनस का, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? टाइटेनिया। टाइटेनिया। मैंने आपको सबसे बड़ा सैटेलाइट तो बता दिया गैनीमेड, और सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट भी बताया टाइटन, लेकिन मैंने आपको स्मॉलेस्ट नहीं बताया। तो मैं आपको पहले स्मॉलेस्ट बता देती हूँ। अभी हमने मार्स पढ़ा था, मार्स के पास दो सैटेलाइट है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने हैं? दो। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस। जो ये डिमोस सैटेलाइट है, ये सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। हमने क्या देखा? लार्जेस्ट सैटेलाइट किसके पास है? वो गैनीमेड है और जुपिटर के पास है। और सेकंड सैटर्न के पास है टाइटन। और हमारे पास हमने देखा कि जो मार्स है, मार्स के पास सिर्फ दो सैटेलाइट है, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। और जो डिमोस सैटेलाइट है वो सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट मार्स के पास है, डिमोस। तो हमारा ये यूरेनस भी हो गया कि इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, लेटा हुआ। ग्रीन प्लैनेट इसको मीथेन की वजह से कहते हैं, क्योंकि इसमें इसके पास मीथेन है, तो इसको ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, तो फिर अभी हमने यूरेनस देखा था कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। और 1781 में विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर किया था। 71 सैटेलाइट्स है। और फिर हमने देखा कि टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेपच्यून। नेपच्यून मतलब अरुण, वरुण, इसको कहते हैं वरुण। नेपच्यून है जी हमारे पास। तो एक तो ये सबसे
सन से सबसे ज्यादा दूर है। इधर सन है, इस सन से पहले 7 प्लेनेट है और 8वें नंबर पर आता है नेपच्यून। ठीक है, इधर नेपच्यून है, इधर मरकरी है। मरकरी पर सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी, मतलब हीट ज्यादा होगी, और नेपच्यून तक पहुंचते पहुंचते हीट ज्यादा डिस्टेंस होगा तो हीट इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, लाइट इतना नहीं होगा। तो मतलब कि मरकरी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा गर्म है, तो इससे हिसाब इससे देखें तो हमारे पास सबसे ठंडा कौन सा होगा? नेपच्यून, क्योंकि यहाँ पे इतना हीट नहीं पहुंच पाएगी जितना कि मरकरी पे पहुंचेगी। ठीक है, तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है ये नेपच्यून। क्या है? सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, और इसके पास सैटेलाइट कितने हैं? सैटेलाइट कितने हैं इसके पास? 13। और जो सबसे बड़ा नेपच्यून का सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम है ट्राइटन। ट्राइटन, ठीक है, और ये 4th लार्जेस्ट प्लेनेट है। 4th लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेनेट है, इसके पास सैटेलाइट 13 है। ट्राइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट है और 4th लार्जेस्ट प्लेनेट है। तो हमने आज की वीडियो में पढ़ा, सबसे पहले हमने मरकरी और वीनस का देखा कि मरकरी सबसे ज्यादा पास में है और वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद हमने मार्स देखा। मार्स में एक तो हमने देखा कि इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, फोबस और डीमोस। जो डीमोस सैटेलाइट है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। ठीक है, और जो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन हमारे मार्स पर है और उसका नाम ओलंपस मैसी है और एक वॉल्केनिक माउंटेन है। उसके बाद हमने देखा जुपिटर। जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसके पास टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 79 है। सबसे बड़ा ज्ञानीमिड है और ज्ञानीमिड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, और उसके बाद हमने सैटर्न देखा कि सैटर्न हमारे पास 2nd लार्जेस्ट प्लेनेट है और इसके चारों ओर एक रिंग लगी, इसके चारों ओर 7 रिंग्स लगी रहती है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, इतनी कम है कि इसको पानी में डालेंगे तो ये तैरने लग जाएगा। और इसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। कितने? 82 सैटेलाइट्स हमारे सैटर्न के पास है। और सबसे बड़ा सैटेलाइट इसका, शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा? टाइटन। और जो गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है, मतलब कि उपग्रह है। फिर हमने देखा यूरेनस। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, टिल्टेड प्लैनेट कहते हैं, मतलब कि लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और 1781 में इसको विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था। फिर हमने इसके पास देखा था कि इसके पास 71 टोटल सैटेलाइट्स है और टाइटेनिया सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और फिर हमने देखा उसके बाद देखा हमने नेपच्यून। नेपच्यून हमारे पास सूर्य से सबसे ज्यादा दूर वाला प्लेनेट है और इसके पास 13 सैटेलाइट्स है और सबसे बड़ा ट्राइटन है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अब हमारे पास बचा है एक प्लेनेट, उसका नाम है अर्थ। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।